आप सभी जानते हैं कि आप सब भक्तों के सहयोग से इस मंदिर में उत्सव होते ही रहते हैं, चाहे रामायण मंडल हो, चाहे हनुमान चोला श्रृंगार समिति हो, और सबसे ज्यादा रौनकी उत्सव जो होता है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा हूँ मैं कि किसका नाम बोल रहा हूँ। इसके लिए हमारे आदरणीय आंटी जी और दुलारी भाभी जी को ये श्रेय जाता है कि जिन्होंने आप सबको एक माला में पिरो कर रखा हुआ है, और इस बात के लिए आसपास के क्षेत्रों में इस मंदिर का नाम भी है, और जो आयोजक हैं उनका भी है। एक बार जोरदार तालियां। और इस मंदिर को भव्य बनाने में आपका तो अद्वितीय सहयोग है ही, लेकिन एक कहावत है, कहा जाए कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे देता हूं, आप खर्च करिए, क्या आप खर्च करिए। अब वो सोचता है कहां करूं, और ऐसा ये गागर में सागर बनाया है हमारे प्रधान रवि गुप्ता जी को जो श्रेय जाता है, जिन्होंने अपनी टीम को साथ लेकर और ये मिसाल इस क्षेत्र में पेश करी है। आदरणीय गुप्ता जी, मैं निवेदन करूंगा कि आज आपसे सम्मुख अपने शब्द प्रभु श्री राम के चरणों में प्रस्तुत करें, और जो उनके मन के उद्गार हैं वो व्यक्त करें। आदरणीय प्रधान रवि गुप्ता जी। सभी राम भक्तों को सादर नमन। बहुत खुशी का दिन आज रामनवमी का दिन है, भगवान राम का जन्म हुआ है। जहाँ साहब ने कुछ अच्छा ही कह दिया, मैं तो एक केवल साधन मात्र हूँ। एक मिनट सब प्रभु की कृपा रही और ये सब कार्य होता चला गया। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब उनकी प्रेरणा थी, आशीर्वाद थी। हम तो उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये सेवा दी। आज दुलारी भाभी जी, आंटी, सब लोग इधर जितने भी आप लोग आए हैं, सब पर आपका प्रभु की कृपा है। मैं बार बार कहता हूँ, इतनी बड़ी कॉलोनी है, कितने लोग आते हैं यहाँ पर, आप देखिए नहीं आ पाते। जिस पर प्रभु की कृपा है वही इसमें आ सकता है, वही सेवा देता है। मैं अपनी मात्र शक्ति, महिलाएं जितनी मैं देखता हूँ 40-40 दिन कीर्तन करना कोई बच्चों का काम है। सारा घर का कार्य छोड़ करके हर आदमी आज बिजी है। किसी और बात कर लो, भाई टाइम नहीं है, भाई टाइम नहीं है। भगवान के लिए किसी का टाइम नहीं है, सब चीजों के लिए टाइम है। शराब पिला लो, कल्पों में घुमा लो, इधर घुमा लो, घूमने चले, भगवान के मंदिर तक नहीं आते लोग, तो सब आशीर्वाद नहीं है, उनकी कृपा नहीं आ रही ना परमात्मा की। आप सब लोग बहुत धन्य हैं, बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत बधाई। और हमारी पूरी टीम को, ये पूरे टीम का सहयोग है तो मंदिर का इतना भव्य निर्माण हुआ, और इतने उत्सव इस मंदिर में चलते हैं। कोई मतलब मेरे आसपास के मंदिरों में ना इतनी भीड़ रहती है, ना कोई उत्सव होते हैं। सबसे ज्यादा प्रसाद वितरण यहाँ होता है, और कभी कोई कमी नहीं आई। हमारे जो भी फेस्टिवल होते हैं, हम कोई एक पैसा खर्च नहीं करते, सब हमें बाहर से आया था, बल्कि हमारे को बचते ही है 5-7 हजार। ये ऐसी प्रभु की कृपा है, ये सिद्ध मंदिर है। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ कि हाँ, यहाँ पूजा पाठ मत करें, केवल दर्शन मात्र से ही बहुत लाभ मिलेगा सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय झा साहब हमारे महामंत्री हैं, इनका भी सहयोग हमेशा रहता है। सारी पूरी टीम आई है, अमित, आशीष का, सब लोगों का, बलराम चावला जी का, चावला साहब के आए, रविंद्र चावला जी भी, मदन गोपाल जी तो हमारे कैशियर हैं, इनका तो बहुत ही ज्यादा सहयोग है। 1 रुपया ये खर्च नहीं करने देते ना जाए। हम भी बोलेंगे भाई साहब कैसे थोड़ी, अरे भाई ऐसे नहीं भाई साहब ऐसे थोड़ी, और पल्ले से भी पैसा लगाते हैं। सब बधाई के पास में, बहुत बहुत बधाई। आगे का प्रोग्राम आज हमारे रामायण मंडल का स्वागत करने जा रहे हैं। हमारा भाग्य है, सौभाग्य है। पहले गोयल साहब इस पार्टी को चलाते थे, काफी दिन से बंद थी, तो आदरणीय मदन जी ने इसको संभाला
और बड़े अच्छे वक्ता है, ज्ञानी लोग हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। इनके श्री चरणों में बारंबार नमन। धन्यवाद। हमारे जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि बहुत कम लोग आते हैं, हमारे संसारकर जी हैं, प्रमोद जी हैं, प्रेम जी हैं और ये मलिक साहब हैं, हमारे सभी ट्रस्टी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आशीष गर्ग जी हैं और अमित जी हैं और मुकेश सिंगल को तो शायद कोई ना जानता हो, जानते हो? मुकेश सिंगल जी इतनी मेहनत करते हैं कि आसपास के और मंदिरों में जो ऐसा देखने को मिलता नहीं है। खैर, ये रामायण सत्संग पिछले चावला साहब ने बताया कि 25 सालों से हो रहा था और कुछ कोरोना काल की वजह से ये रुका और हर साल इस रामायण की पूर्ति होती है। इस बार इसकी पूर्ति हुई और ये रामायण हमारे जो ट्रस्टी थे ब्रह्मानंद अग्रवाल जी, वो प्रधान जी को कह गए थे कि इस बार की रामायण जो है मेरी तरफ से होगी और यहाँ रखी हुई थी। इनके पुत्रवधू और पुत्र मुकेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी महान आत्मा को अपने चरणों में शांति दे। ओम शांति शांति शांति। अब क्योंकि ये कार्य एक नियमबद्ध कार्य करना आम बात है, लेकिन कार्य को नियमबद्ध करना ये बहुत मुश्किल है। किसी कार्य को चाहे घर हो या बाहर हो, और इसको जो रामायण मंडल है वो चला रहा है, वाकई इनकी मेहनत है और ये बधाई के पात्र है। तो कमेटी ने ये निर्णय लिया कि इन सभी भक्तों का कमेटी की तरफ से हम स्वागत करें। सर्वप्रथम वेद शर्मा जी, पंडित जी जो हमारे बीच में आपके सामने बैठे हुए हैं, इनका सहयोग तो अद्वितीय है। साथ इस क्षेत्र में हमारे में से तो कोई नहीं है। और मैं प्रार्थना करूंगा अपने प्रधान रवि गुप्ता जी से कि एक पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान बढ़ाएं। रवि गुप्ता जी। और जब तक धन ना हो, चाहे घर हो या बाहर हो, तब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। तो इसी कड़ी में हमारे कोषाध्यक्ष, जो कि इस मंदिर की कमेटी के एक मजबूत स्तंभ हैं, उनसे निवेदन मदन गोपाल जी से कि कृपया एक दुशाला उनको उड़ाकर उनका सम्मान करें। मदन गोपाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे महामंत्री उमाशंकर भाई एक स्मृति भी, भगवान राम का दरबार, आज भगवान राम का जन्मदिन है, तो समर्पित करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पंडित जी से कि 2 शब्द आज हमें आशीर्वाद के रूप में मत बोले। धन्यवाद। बोलिए राजा आप सब लोग जानते हैं श्रेय किसी कार्य का प्रभु किसी को दिलाना चाहे तो प्रभु
प्रभु की कृपा है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो कुछ कर सके। वही अगर किसी को अजय कही करे मसक ही करे विरंती सब अजय ही मसकते हीर। ब्रह्मा को वो मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। किसी की सामर्थ्य नहीं है कुछ करने की। अब प्रभु ने अगर ये सम्मान दे दिया है तो ये योग्य तो हम नहीं। हाँ, उनकी कृपा से, प्रभु की कृपा भयम सब काजू और जन्म हमारे सुखल आजू। आप सब लोगों ने जो सम्मान किया उसके लिए मैं आपको नमस्कार हूँ। और आज बड़ा सुंदर अवसर है, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। भगवान के अवतार लेने का कारण आप सब लोग जानते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान अवतार तभी लेते हैं जब उनके भक्तों पर कष्ट होता है। और प्रेमा में भगवान ने इसलिए जब पृथ्वी ने प्रार्थना की जाकर कि मैं पहाड़ों का भार वहन कर सकती हूँ, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनका भार वहन कर सकती हूँ, लेकिन आतताइयों का भार वहन नहीं कर सकती। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए, सब लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन करके विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुष्य का अवतार। भगवान का जो अवतार होता है और सबसे बड़ा भगवान का अवतार, दुष्ट मारना कोई उनका बहुत बड़ा कार्य नहीं है। दुष्ट तो भगवान की इच्छा मात्र से ही बन जाएंगे, इसके लिए अवतार नहीं होता। अवतार भगवान का इसलिए होता है कि अवतार लेकर के जो इसमें लीला करते हैं इस धरा धाम पर आकर, उस लीला के श्रवण से, चिंतन से, कीर्तन से लोगों का कल्याण होता है और उसी के माध्यम से उनके अंदर भवसागर पार करने की सामर्थ्य है। तो उनका उद्देश्य अवतार लेने का सिर्फ यही है कि उस लीला के द्वारा जो राम कथा या कृष्ण कथा जो भी उनका अवतार है, जिसकी जिसमें रुचि है, जिस इष्ट के प्रति अपने अपने इष्ट की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हुए, उनकी कथा श्रवण करते हुए, उनके नाम का कीर्तन करते हुए, नाम का जप करते हुए अपना अपना कल्याण करके इस संसार सागर से पार होता है। क्योंकि इसके अलावा इस संसार में और कोई साधन जीव के कल्याण के लिए नहीं। और विशेषकर इस कलियुग में सिवाय नाम संकीर्तन के और कथा के और कोई साधन ही नहीं। यही कलिकाल न साधन पूजा, जोत यज्ञ जप त्रप व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाय राम ही और संतत सुनिए राम गुण। तो भाई मेरी तो सब लोगों से यही प्रार्थना है, यहाँ नित्य कथा होती है। रामचरितमानस की 7:30 से 8:30 का समय है। थोड़ा सा समय निकालिए और निकाल करके यहाँ राम कथा में जुड़े। बिनु शब्द संग हरि कथा, अगर आप सत्संग में आओगे तभी आपको हरि कथा श्रवण करने के लिए मिलेगा। और हरि कथा श्रवण करने का लाभ क्या है? क्योंकि जो हमारी जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जगति वृषा छूटत कटी गई। जो चेतन और जड़ की ग्रंथि पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुत तारे कृपया पारे पाई मुरारे। तो ये जड़ चेतन की
उपाय क्या है? ये जो मोह के अंदर जो हम फंसे हुए पड़े हैं, ये मोह कैसे छूटेगा? इस मोह छूटने का उपाय यही है कि हरि कथा सुनी जाए। और वो हरि कथा कहाँ मिलेगी? सत्संग में। बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिनु मोह न भाग। सत्संग से ही मोह दूर होगा, और जब तक मोह दूर नहीं होगा तब तक हम संसार के विषयों में ही भटकते रहेंगे। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग नहीं होगा, क्योंकि मोह गए बिनु राम पद, और हो ही न दृढ़ अनुराग। हमारा कल्याण कभी है जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान इस चीज का विचार नहीं करते कि हमने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। वो तो कहते हैं एक बार कितने बड़ा पापी क्यों ना हो, मेरे एक बार सन्मुख आ जाए। कोटि विप्र बंधना गई जाऊ, और आए शरण तजो नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीव मोहि जवई, हर जन्म कोटि अघनाश। भगवान की प्रतिज्ञा है, एक बार तू सन्मुख हो तो सही। आपने देखा होगा हमारे जितने मंदिरों में ठाकुर जी सारे खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि भगवान की जो प्रतिज्ञा है, जीव के मेरे सन्मुख होते ही मैं उसको अपनाऊं। और अगर मानो विश्राम में हुए ठाकुर जी और जरा सी असावधानी हो गई तो भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाएगी। तो भगवान की प्रतिज्ञा ना टूटे, इसलिए भगवान सदैव सावधान खड़े रहते हैं। तो इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य पड़ता है कि जैसे भगवान की प्रतिज्ञा हमारे उद्धार करने के लिए है, क्योंकि हमें शरीर को दिया है उन्होंने अपनी कृपा से ही दिया, हमारी सामर्थ्य नहीं है ये शरीर प्राप्त करने की। 84 लाख भूमियों में भ्रमण करते करते जब भगवान देख लेते हैं कि बहुत दुखी हो गया, तब कब होगी कहरी करुणा नर देही, और देत ईश बिनु हेतु सर। वो हमारा हितैषी है, उसकी हमारे से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। जैसा पिता को पुत्र से प्यार होता है, ऐसे ही ईश्वर को हमसे प्यार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। वो चाहता है कि ये भटक गया है, ये लौट कर दोबारा घर वापस आ जाए। और घर वापसी आने के लिए वो प्रतीक्षा में तैयार खड़े हुए, आ तो सही। अब ये गलती हमारी है कि हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। इसलिए सब लोगों से प्रार्थना है, मैं विराम शब्दों को विराम देते हुए से यही प्रार्थना करूंगा कि रात को आप सत्संग में आया कीजिए, ताकि भगवान की करुणा और कृपा आपको अनुभव हो। बोलिए राजा। इसी कड़ी में इस सत्संग में जो ये सत्संग मंडल है, इसमें अपना विशेष सहयोग बहन अनीता सैनी मातृशक्ति की तरफ से उनका भी काफ़ी सहयोग रहता है। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आए और मुकेश सिंघल जी उनको एक पटका पहनाकर उनको सम्मानित करें। आशीष गर्ग से निवेदन, एक यादगार के रूप में एक प्रभु राम की प्रतिमा उनको भेंट करें। और निवेदन करूंगा एक और कर्मठ इस मंडल के सदस्य
जिनको परिवार से ऐसे संस्कार मिले, उनके पिताश्री भी इसके सदस्य रहे। रविंद्र चावला जी से निवेदन, अमित गर्ग जी से निवेदन कि आप उनको एक अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। बलराम चावला जी से निवेदन, चल मुकेश सामने आ जा, जब तू फोटो खींचेगा तभी देंगे। और बलराम चावला जी इनके छोटे भाई हैं और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरीश गुप्ता जी से निवेदन, मदन गोपाल जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, ये अंग वस्त्र पहनाकर उनको सम्मानित करेंगे। उमाशंकर झा जी महामंत्री एक समर्पित चिन्ह भेंट करेंगे हरीश जी को। धीरज शर्मा जी मुकेश सिंघल जी से निवेदन कि अंग वस्त्र उनको पहनाकर उनको सम्मानित करें। आशीष गर्ग बोलो। बलराम चावला जी से निवेदन कि एक राम दरबार की प्रतिमा उनको भेंट करेंगे। आशीष गर्ग, अमित गर्ग कृपया आइए। इंद्र कुमार मंगला जी, ये रामायण मंडल के प्रचार प्रसार का कार्यभार संभालते हैं। पंडित राघव जी से निवेदन कि एक अंग वस्त्र मंगला जी को भेंट करें। और अमित गर्ग जी से निवेदन और अंत में संस्था के सभी सदस्यों के लिए और कार्यकारिणी लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर से आमंत्रित करते हैं वरिष्ठ संस्थापक सदस्य संतलाल गर्ग जी। प्रधान जी से निवेदन कि एक अंग वस्त्र उनको पहनाकर उनका सम्मान करें। और मदन गोपाल जी से निवेदन कि एक बजरंगबली जी की प्रतिमा उनको भेंट करें, ताकि बजरंगबली जी को इतनी शक्ति प्रदान करें कि हमारे बीच में इसी प्रकार से यहाँ पर बैठे रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। एक बात मैं बता दूं आपको कि आपने अनंत देश और विदेश सब जगह राम लीलाएं तो बहुत देखी हैं, लेकिन कृष्ण की लीला सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में ही उसका मंचन होता है। बहुत कम कृष्ण की लीला, लेकिन रामलीला का जिस तरह से भव्य मंचन होता है वह आपने भी देखा है। एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि राम की ही लीला क्यों होती है, विष्णु के अवतार हैं। अरे विष्णु के अवतार तो श्री कृष्ण भी हैं, उनकी लीला इतनी भव्य क्यों नहीं होती। तो जैसे पंडित जी हैं ज्ञानी पुरुष, मैं वहां मौजूद था जहां पर ये प्रसंग चल रहा था।
जो रामायण जो आप पढ़ते हैं इसका गूढ़ उद्देश्य और सत्य यही है। तो आप इस भावना को अपनाइए और अपने मन के जो दूसरे विचार हैं, विकार हैं, आजकल गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा है, उसको यहाँ त्याग कर जाइए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। रविंद्र चावला जी भी 2 शब्द कहेंगे, ज़्यादा समय नहीं ले क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। भंडारा वितरण शुरू हो गया है और जो भी हमारे ट्रस्टी है कूपन लेकर के प्रसाद ले सकते हैं, पीछे प्रसाद भी। आप सबको पुनः बहुत बहुत रामनवमी की बधाइयाँ। सब परिवार खुशी से रहें, आनंद रहें, सबके मनोरंजन से, और भगवान इस कोरोना से मुक्ति दिलाए और ना आए कम से कम 2 साल कोई भी आयोजन नहीं हो पाए, सब मंदिर, सब जगह, सब शादियाँ सब शांत हो गई थी। दोबारा से सृष्टि का नियम शुरू हुआ है, तो परम परमात्मा से आज हम सब मिलकर यही निवेदन करेंगे, हे परमात्मा ये बीमारी अब दोबारा मत देना। बहुत घर बर्बाद हो गए, बहुत घर बिगड़ गए, बहुत लोग खराब हो गए। आप सबको बहुत बहुत बधाई। 2 मिनट रविंद्र चावला जी के अपने शब्द कहना चाहिए। श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर कमेटी के प्रधान श्री रवि गुप्ता जी, महामंत्री श्री झा साहब और मदन गोपाल जी कुबेर मंत्री कहेंगे हम लोग, क्योंकि हम भी हरीश को कुबेर मंत्री कहते हैं। तो भाई मैं इनका जो है हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने रामायण कमेटी का जो मेंबर है उनके और हमारे पंडित देव जी का, बाकी सभी सदस्यों का जो उन्होंने स्वागत सत्कार किया उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ आपका। चावला जी अपने कोई एहसान नहीं किया, आप सम्मान्य योग्य हैं, आप समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप ज्ञान बांट रहे हैं, सब लोगों को रामचरितमानस से अवगत करा रहे हैं कि हमारा रामचरितमानस में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे अभी पंडित जी शुरू हो गए थे तो आपने रोका, क्योंकि जो वक्ता होता है ना ज्ञान एक से एक उसको रोक नहीं सकते आप, ये भी 2-3 घंटे भी निकाल देते हैं।